तख्त तसल्ली जेल मशक्कत कोई किसी का यार नहीं। कैदी कहे बीमार बीमार, डॉक्टर कहे बीमार नहीं। एक चवन्नी फेंक कर देखो, भर्ती से इनकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जितने भी हमारे दर्शक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सही होंगे, अपना अपना बचाव कर रखे होंगे। और पूरी देश की खबरें, काफ़ी माहौल गर्म है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इमीडिएट फैसला लिया कि 480 टन जो दिल्ली के लिए आवंटित है, इमीडिएट उसको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए। और रही बात, पटना हाई कोर्ट ने अपना ईमेल नंबर जारी कर दिया और ये कहा कि जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और जो लोग बदमाशी कर रहे हैं, उसका पूरा ब्यौरा पटना हाई कोर्ट को दे दें कि कौन ऑक्सीजन रोक रहा है। आपको बता देना चाहते हैं, 5 लीटर का ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है 25,000 का, और 3,000 रुपये का रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 का। इसको आप अराजकता नहीं तो और क्या कहेंगे। और तो और आपके हाथ में एक फैसला दे रहा हूँ, जरूर कीजिए। एक ड्राइवर से जब ये सवाल करता है कोर्ट और अधिकारी कि 30 टन ऑक्सीजन लेकर चले, 3 घंटा लेट क्यों, तो ड्राइवर कहता है पढ़ा लिखा नहीं हूँ जनाब, लेकिन 3 दिन से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और मेरे गाड़ी के साथ गुब्बारा चिपकाकर सेल्फी लेने वालों को मैं क्या करूं। 3 घंटा तक रोक लिया कि मुझे भी फ़ोटो खिंचवाना है तो मुझे भी फ़ोटो खिंचवाना है। आगे भी मौत पीछे भी मौत, अगर ऑक्सीजन लेकर हम नहीं पहुंचेंगे तो आगे लोग मर जाएंगे। आगे सामने जो लोगों ने घेर रखा है सेल्फी खिंचवाने वाले, क्या उनके ऊपर मैं गाड़ी चढ़ा देता। एक पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ ड्राइवर ये कहता है कि ऑक्सीजन की अहमियत को मैं समझता हूँ, सेल्फी खिंचवाने वालों ने हमें रोक लिया। अब बताइए गुनाहगार कौन। और ये सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ जो लेटेस्ट जुडिशियल ऑर्डर हुआ है, नो इंक्वायरी, नो इन्वेस्टिगेशन, नो ट्रायल। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर रोके, सीधे फांसी की सजा दे दिया जाए। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। राजनीति करने वाले बाज नहीं आते, वो लाशों के ऊपर भी राजनीति कर सकते हैं, शमशान के ऊपर भी कर सकते हैं। उत्सव मना रहे हैं, मौत का उत्सव मनाते हैं। और तो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कैबिनेट मीटिंग थी प्रधानमंत्री जी के साथ, उसका वीडियो वायरल कर दिया, लिंक भेज दिया अपने कार्यकर्ताओं को और पता लग गया। अभी आपको लगता है कि कौन गुनाहगार और कौन बेगुनाह, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अभी तो लोगों की जान बचानी है। प्रश्न ये उठता है कि आपातकाल है, कोरोना काल है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर और सपोर्ट करके ही हम बचा पाएंगे। जो देश का डिप्रेस क्लास है, डाउन ट्रोडन पीपल, जो जमीन पर है, जिसको रोटी के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, वह सुन सुन कर परेशान है और सोच सोच कर परेशान है कि अगर ये घटनाएं जब उसके घर होगा तो रोने के अलावा और क्या है उसके पास। समस्या ये है चारों तरफ से, हर छोटे छोटे शहर में। आपको बता देते हैं आज की रिपोर्ट, पूरे देश में 25 लाख से ऊपर हो गए हैं एक्टिव केस और पूरी आबादी का 15% संक्रमित हो चुका है। अब आप सोच सकते हैं 135 करोड़ की ये आबादी इस देश की, और इसका 15% का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। गणित आपकी बहुत अच्छी है, आप जांच कर लीजिए। परंतु हालात बहुत खराब है। पूरे देश में मात्र एक नेता ऐसे बचे हुए हैं जो बार बार कहते हैं केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई, शुरू से कहते रहे। बीजेपी पश्चिम बंगाल में व्यस्त रही और अपने चुनाव के लिए बहन मायावती जी ऑक्सीजन की रट लगाए हुए हैं शुरू से ही, और ये कह रहे हैं केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की कमी दूर किया जाए। सिंगापुर हवाई जहाज भेजते हैं वहाँ से ऑक्सीजन लाने के लिए। देश के मैक्सिमम प्लांट इनके बंद थे, इन्होंने क्या किया अभी तक। और रही बात ये कि इन्होंने जो भी किया सत्यानाश तो कर चुके हैं, अब ये नंगे हो चुके हैं। अब तो आम जनता खड़ी हो जाए,
जो जो चरमराई हुई व्यवस्था है, जो प्लांट है, उसको ठीक करवाया जाए। इसका कुछ अल्टरनेटिव सोच हो। गांव देहात में भी ये फैल चुका है। बिहार भी अभी टॉप पे चल रहा है। ऐसे 7 राज्य जो देश के हैं, उसमें बिहार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी नंबर 1 पर है, उन 7 राज्यों में जहां इकट्ठे कोरोना पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए। प्रश्न यह है, देश की अर्थव्यवस्था सुधार रहे थे, हॉस्पिटल सुधार रहे थे, अथवा कर क्या रहे थे? हमारे देश के प्रधान ने लंबे चौड़े भाषण देकर जनता को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन जनता की स्वास्थ्य खराब हो गई। अब तो हर शहर के लोग, मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दे रहा हूं, हर निर्वाचन क्षेत्र, जिसको आप लोकसभा क्षेत्र कहिए अथवा विधानसभा क्षेत्र, एक दूसरे को विधायक सांसद का नंबर बांट रहे हैं, फोन नंबर, कि आज की तारीख में इन विधायकों से, इन सांसदों से यह पूछो कि आपने चुनाव के वक्त, वोट लेते वक्त ये कहा था, हर दुख सुख में हम आपके साथ होंगे। आज आप कहाँ हो जनाब? दुख आ गई है, अब साथ दीजिए। समस्याएं बड़ी है और धैर्य से काम लेना है, टीका टिप्पणी नहीं करना है। जो व्यवस्थापक हैं, जो अधिकारी हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इनको सहायता भी करना है और इनसे सहायता लेना भी है। इस दुख की घड़ी में राजनीति छोड़ दीजिए। हमने गलत व्यक्ति और गलत नेतृत्व को चुन लिया था, जो आज तक सोते रहे। परंतु आपकी जो है जान प्यारी है हमें। आप जो है एक दूसरे का सहायता करके, अपने आप को बचाकर, अगर ज़्यादा जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। गरीब समाज जो है, जो रोज रोज कमाते खाते हैं, उनकी मजबूरी है तो वो घर से निकलते हैं तो सारी व्यवस्था के साथ मास्क, गमछा कम से कम लपेट लें। और अकेले 2-4 आदमी एक साथ ना चले। यह सुनने में यह भी आ रहा है, जो खबरें आ रही है, ये आदमी के इकट्ठा होने से भी फैलता है, ये झुंड के ऊपर अटैक करता है। डबल म्यूटेंट्स आ गया। डबल म्यूटेंट्स का मतलब यह है, 2 बार अपने आप को ये बदल लेता है कोरोना वायरस। यानी अपने आप को, पहले आप सुनते होंगे मॉडिफाइड, यानी रूपांतरित, उसका रूप का मतलब परिवर्तन होता था। परंतु ये डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट का मतलब है कि 2 बार 3 बार अपने आप को बदल लेना। जहां सजीव के साथ गए तो सजीव वाला हरकत करना, जहां निर्जीव के पास पहुंचे तो वहां निर्जीव वाला हरकत करना। ये मैं वायरस के बारे में बता रहा हूं। और ये कोरोना वायरस अपने आप को बदल रहा है। अगर आप ये सोचेंगे कि आग पर रख देंगे तो जल जाएगा, ये जलने वाला चीज़ नहीं है। फिर ये आग बन जाता है, जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये फिर सजीव का रूप धारण कर लेता है। इस तरह के हालात बन रहे हैं। साइंटिस्ट भी परेशान हैं कि अब इस चुनौती से कैसे मुकाबला करें। पहले RT-PCR हुआ करता था, उसके बाद 2 और टेस्ट था। अब सुन रहे हैं कि सीधे ये फेफड़ा पे ही अटैक करता है, फेफड़े में जाकर बैठ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, ये रोज रोज अपना रूप रंग बदल रहा है, अलग अलग फॉर्म में आ रहा है, और इसका एक ही रास्ता है, आप अपने आप को सबसे अलग रखें, इसके जद में ना आए, इसके टच में ना आए। बहुत हो गई मिलना जुलना, लोगों के बीच जाना, गैदरिंग करना। अगर आप झुंड लगाते हैं, 5 व्यक्ति का भी झुंड लगाते हैं, तो समझ जाइए खतरा है। और हालात कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि देश में सरकार नाम की चीज़ नहीं है, व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। जो भी आज तक आप सुनते थे वो सब के सब डायलॉग बाजी था, यही नज़र आ रहा है। अन्यथा 5 किलो जो है ऑक्सीजन सिलेंडर 25,000 का ना होता, 3,000 रुपये का रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 का ना होता। और तो और कल की घटना बता रहा हूँ, दवाई के दुकानों पर गोलियां चल रही है, ये सच घटना है। और बाद में पटना के SP साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ये 2 अलग अलग दुकान है और दूसरे दुकानदार के ऊपर शक है कि उसने गोली चलवाई। रही बात, ये भी जांच का विषय है किसने गोली चलाई, लेकिन पैंडेमिक तो हो चुका है, लोग पैनिक तो हो चुके हैं, छीना झपटी तो शुरू हो गई है जगह जगह। ऐसे हालात का जिम्मेदार कौन? नीतीश कुमार कर क्या रहे? मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हालात खराब हो रही है। हर मुख्यमंत्री अपने आप को आइसोलेशन में करके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे हैं, सब के सब छुप गए हैं। जनता अब जो है मारपीट पे उतर आई है, पुलिस वाले पर हमले हो रहे हैं, डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं, हर जगह से रिपोर्ट आ रही है।
और एक तरह से गृह युद्ध का जैसे माहौल दिख रहा है। ऐसे में अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान न्यूज़ चैनल पर। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।